हैं आप लोग अपने घरों पर बहुत अच्छी तरह से रहते होंगे। और डियर, आवश्यकता पड़ने पर ही आप कभी बाहर निकलें, नहीं तो घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। और जहाँ भी भीड़ भाड़ के स्थानों पर आप जब कभी भी जाते हैं तो थोड़ा मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें डियर। तो आइए आपको YouTube चैनल में, आपके अपने YouTube चैनल आरके एजुकेशन में मैं आरके यादव, मेरे तरफ से आप सभी लोगों को गुड नून। अब आइए देखिए, आपका पार्ट 1 में मैंने किया था कल उत्तराखंड स्टेट के बारे में, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज आइए पुनः उस स्टेट का पार्ट नंबर 2 उत्तराखंड का किया है। ये जीएस के अंतर्गत स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड डियर, तो आपसे मेरी बात हुई थी पिछले दिनों में इस स्टेट के बारे में एक बार और बात करेंगे। भारतीय गणतंत्र का 26वां राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन जो है डियर, छत्तीसगढ़ का गठन एमपी से, एमपी एक मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य था, उससे कुछ हिस्सा इसका काट करके एक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। तो छत्तीसगढ़ भारतीय गणतंत्र का 26वां राज्य था। 27वां रैंकिंग आपका यूपी से काट करके उत्तराखंड को बनाया गया। जबकि आप जानते हैं उत्तराखंड का गठन जब किया गया तो उस समय डेट थी 9 नवंबर 2000 सन 2000 एक गठन हुआ है उत्तराखंड राज्य का। उस समय उसका नाम था उत्तरांचल, उत्तरांचल नाम। बाद में 2007 में उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। और डियर, ये उत्तराखंड के बारे में आप जानिएगा, इसकी आपका उत्तराखंड राज्य की अगर सीमा किस विदेशी देश के साथ संपर्क करती है, तो एक राज्य एक देश वो आपका तिब्बत है और दूसरा है नेपाल डियर। और उत्तराखंड राज्य की सीमा किन भारतीय राज्यों से संपर्क करती है, तो एक आपका है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है आपका यूपी, दो राज्य। और डियर, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड का जो गठन किया गया है वह यूपी से काट करके इसको उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया है। जबकि भारतीय गणतंत्र का 28वां राज्य है झारखंड, जिसको बिहार से कट करके बनाया गया। बिहार का कुछ हिस्सा काट करके बनाया गया। और डियर जानिएगा, ये 28वां राज्य झारखंड, जबकि भारतीय गणतंत्र का 29वां राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काट करके एक नया राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम है तेलंगाना। और डियर, लेकिन तेलंगाना भारतीय गणतंत्र का 29वां राज्य था, लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं कि आप जानते हैं इस बात को कि जम्मू कश्मीर, देखिए मैप हमारा पुराना है, जबकि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को ये आपका 2 राज्यों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और
जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है और जहां के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं यानी उपराज्यपाल वो मनोज सिन्हा जी है, जो पहले आपका रेल राज्य मंत्री थे। और ये लद्दाख जो है यहां पर केवल लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे, केवल लोकसभा के, वहां विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। जबकि जम्मू कश्मीर यहां पर लोकसभा का भी चुनाव होगा और विधानसभा के चुनाव होगा, लेकिन जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल एक मुख्य गवर्निंग ऑफिसर होता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर का मुख्य गवर्निंग ऑफिसर वहां का उपराज्यपाल होगा। और तो डियर आपका इस प्रकार से देखा आपने, तो आप चूंकि इसको दोनों आपका यूनियन टेरिटरी यूटी में शामिल कर दिया गया और डियर जिसके कारण इस समय भारतीय गणतंत्र में कुल राज्यों की संख्या है 28। भारतीय गणतंत्र में कितने राज्य हैं? 28। अगर आप काउंट करना चाहते हैं, आइए जरा इसको भी काउंट कर लीजिए, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो हाउ मेनी 28 स्टेट नाउ टाइम प्रेजेंट इन इंडिया। डियर एक करंट अफेयर की बात और ध्यान रखिएगा, एक अभी हाल में मई के महीने में भारत में अरब सागर की तरफ से एक तूफान जो काफी तबाही का मंजर पूरे भारत में दिखाया, उसका नाम अगर पूछता है आगामी परीक्षाओं में तो आप नाम दीजिएगा ताऊते। ताऊते तूफान, ताऊते नाम है उसका, ताऊते 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 तूफान। अगर कभी भी पूछता है कौन सा तूफान, समुद्री तूफान जो मई आपका 2000 में भारत के अरब सागर से लगे हुए पश्चिमी तट से लगे हुए राज्यों में भीषण तबाही का कारण बना, तो आप जवाब दीजिएगा ताऊते तूफान। और जिसका काफी नुकसान हमें झेलना पड़ा हमारे भारतीय राज्यों को, जिसमें केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सभी राज्य ऐसे हैं। और ये ताऊते तूफान की वजह से काफी और आपका बीच के भी राज्यों में काफी तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। डियर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में आप जानेंगे। उत्तराखंड के लिए आप देखिएगा, एक तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो आपका कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है ये देहरादून। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। डियर और आपसे मेरी बात हुई थी, अच्छा डियर एक चीज बताइएगा, आप जानते हैं क्या चिड़ियाघर क्या है? तो चिड़ियाघर में व्यक्ति के मनोरंजन के लिए जानवरों को पिंजरों में बंद करके रखा जाता है। चिड़ियाघर क्या है? चिड़ियाघर एक ऐसा घर है जिसमें व्यक्ति के मनोरंजन के लिए
जानवरों को बंद करके रखा जाता है। जबकि डियर कोई भी नेशनल पार्क है तो उसमें आपका जानवरों को उनकी आजादी के अनुसार वो फ्री टू डू, आपका वो अपनी आजादी के अनुसार घूमते हैं, शिकार करते हैं पूरे एरिया में। और डियर वहां पर भी लोग जाते हैं, लेकिन जब कोई भी जाता है वहां पर तो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बीच बीच में रोड बनाया जाता है। उन रोडों से होकर के लोग जाते हैं, घूमते हैं। और कहीं भी आप किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि की मनाही होती है जिससे किसी जानवर को अवरोध या उसको डिस्टर्ब महसूस हो। अब डियर बात करेंगे, आप जैसा कि जानते हैं, बात हमारी पिछली वीडियो में हुई थी, भारत का पहला राष्ट्रीयकृत पार्क कौन सा है। उस समय उसका नाम दूसरा था, लेकिन वर्तमान समय में उसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कहां पर है? नैनीताल के पास। तो डियर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का पहला राष्ट्रीयकृत पार्क है और जिसका राष्ट्रीयकरण डियर 1935 में हुआ था, 1935। और डियर एक बात और मैंने किया था डियर, देखिए देश में जब कभी भी आपका पाकिस्तान से कोई भी लड़ाई लड़ी गई, चाहे वो लड़ाई आपका सन 65 की हो, चाहे 71 की हो, और चाहे आपका कारगिल 1999 की कारगिल, पाकिस्तान हमेशा आपका भारत से हारा है, पाकिस्तान की हार हुई, क्योंकि पाकिस्तान इंसानियत के रास्ते पर चलता ही नहीं। हमेशा भारत कभी भी पहली बार किसी भी देश पर हमला नहीं करता। वो अपने बचाव में वो युद्ध लड़ता है, मजबूरी है, लेकिन भारत इतना जम करके मुकाबला किया, पाकिस्तान का हमेशा छक्का छुड़ाया। 65 के जंग में हमारे वीर अब्दुल हमीद, गाजीपुर के परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद, कारगिल के युद्ध की बात करें तो कारगिल के युद्ध में देखिए कई योद्धाओं को परमवीर चक्र से नवाजा गया। और परमवीर चक्र जो है देश की रक्षा के लिए एक अद्भुत और एक विशेष बहादुरी का परिचय देने के लिए दिया जाता है। और 99 के युद्ध में परमवीर चक्र प्रदान किया गया था योगेंद्र यादव को जीते जी, जबकि कुछ दिनों उनको लगा कि उनका गोली लगने से डेथ हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। दुर्भाग्यवश एक समाचार आपका उस समय चल गया, तो डियर बाद में ज्ञात हुआ वो कोई दूसरे योगेंद्र यादव थे। ये हमारे आपका आज भी हम लोग के बीच में है। परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया। उनके लिए मेरा आपका सलाम, ऐसे योद्धाओं के लिए जिनके बलबूते पर हम लोग अपने देश में आजादी के साथ रहते हैं। एक बात और बता दूं डियर, एक फैक्ट आप जानिएगा, आई होप दैट आप जानते भी होंगे या नहीं जानते, जरा जानिएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, यह एक ऐसा योद्धा का नाम है डियर जिनके लिए सलाम। और डियर कुमायूं रेजिमेंट के थे। 1948 में इनको पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। कब? 1948 में। किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कुमायूं रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। तो डियर उत्तराखंड के इतिहास में गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि डियर
एक पहाड़ से हमारा एक अद्भुत योद्धा, जिसके लिए परमवीर चक्र मिला, पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमायूं रेजिमेंट के सन 1948 में। एक बात मैं और करूंगा डियर कि उत्तराखंड के संदर्भ में थोड़ा सा एक आउटलाइनिंग से मैप बना लूं डियर। ताउते तूफान आप याद रखिएगा, मई 2021 में भारत में काफी नुकसान का कारण बना ताउते तूफान। ये आगामी एग्जामों में करंट अफेयर में पूछा जाएगा डियर। और गुजरात में हमारे मोदी जी अभी तो पिछले दिनों में वहां के राज्य का दौरा किया था, तो उन्होंने 1000 करोड़ का योगदान दिया राहत कोष के लिए डियर। और जानिएगा डियर, ये उत्तराखंड का जो हिस्सा है, ये उत्तराखंड का जो हिस्सा है डियर राज्य का, ये टोटल का टोटल शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है। हिमालय की चोटियों को डियर अगर बांटे तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, प्राचीन हिमालय को ही कहा जाता है, फिर मध्य हिमालय या बृहद हिमालय, और उसके बाद सबसे नवीनतम उसकी जो चोटियां हैं या हिस्सा है पहाड़ियों का, वह शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और यह किन भारतीय राज्यों में है? उत्तराखंड में है और हिमाचल प्रदेश में। तो शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा किन राज्यों में है? तो डियर याद रखिएगा, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड डियर क्या है? कैपिटल ऑफ उत्तराखंड डियर याद रखिएगा देहरादून। जबकि उत्तराखंड की एक शहर है जहां पर 2021 के कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। अगर पूछता है 2021 के कुंभ मेले का आयोजन कहां हुआ था, तो जवाब दीजिएगा आप उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में, उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में। ये याद रहेगा। और ये भारत में कुंभ के मेले का आयोजन सिर्फ 4 शहरों में होता है। इस पॉइंट को भी मैं रिवाइज करता हूं, आप समझिएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में जो गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है। और दूसरा कुंभ का मेला लगता है नासिक में, गोदावरी नदी के तट में है महाराष्ट्र राज्य में। और तीसरा है उज्जैन, महाकाल की नगरी जिसको कहा जाता है डियर। उज्जैन जिस नदी के किनारे पर है वो नदी है क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा। और डियर उज्जैन में आपका महाकाल की नगरी महाकालेश्वर, वहां पर कुंभ मेले का आयोजन 3 स्थान हो गया। एक लास्ट स्थान डियर याद रखिएगा, वह पड़ता है कहां? हमारा यूपी स्टेट में इलाहाबाद, जिसका इस समय नाम है, वर्तमान समय में नाम है प्रयागराज। और यह प्रयागराज, तो प्रयागराज में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। और ये प्रयागराज में जिन 2 नदियों का संगम, वैसे तो एक आपका तीसरी नदी भी माना जाता है, भूगोलवेत्ता भी मानते हैं गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन डियर विजिबल वर्तमान समय में जाएंगे तो 2 ही नदियां आपको विजिबल होती, गंगा और यमुना। तो गंगा और यमुना का संगम है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में एक 4th नंबर का जो कुंभ का मेला होता है, 4 स्थानों में चौथा रैंकिंग, वह आपका डियर कहां पर है? प्रयागराज में। वर्तमान समय में उसका नाम प्रयागराज में। इलाहाबाद का नाम देखिए, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद जो है करने का काम किया था अकबर डियर। तो डियर वर्तमान समय में इसका पूरा नाम आपका जो प्राचीन नाम था, जो पहले उसकी पहचान थी, उस पहचान को देने का काम किया है इस सरकार ने। और इस समय वर्तमान समय में नाम है प्रयागराज। तो प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है डियर। तो आपको कभी पूछता है 2021 के कुंभ मेले का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? जवाब दीजिएगा हरिद्वार में। हरिद्वार में कौन सी नदी के तट पर है हरिद्वार?
तो जवाब दीजिएगा गंगा नदी के तट पर। डियर याद रहेगा, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। गोदावरी, अरे वो आपका नासिक गोदावरी नदी के तट पर। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर। आगे बढ़ेंगे डियर, और डियर एक काला पानी लिम्फियादुरा, ये जो मामला है वो आपका भारत और नेपाल के बीच में है। थोड़ा सा मामला है, इस मामले को किसी वीडियो के द्वारा मैं आपको कंफर्म कराऊंगा 100%। लेकिन हम इसमें आपको बात करना चाहते हैं कि यहां पर एक दर्रा है, यहां पर जो दर्रा है वो आपका लिपुलेख दर्रा या लेपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा जो है यह मानसरोवर की यात्रा के लिए आवागमन का मार्ग आसानी से इससे हम लोग बहुत कम समय में कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाते हैं। तो लेपुलेख दर्रा डियर कहां पर है? तो डियर मैं मैप के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। डियर आप ध्यान दीजिएगा, डियर यहां पर है लेपुलेख दर्रा, और डियर यहां पर जो दर्रा है वह कौन सा दर्रा है? वह आपका डियर धर्मा दर्रा है। और यहां पर दर्रा कौन सा है? नीति दर्रा। यहां पर कौन सा दर्रा है? माना दर्रा। और मैंने पार्टिसिपेट किया था डियर इसको, उत्तराखंड को 2 डिवीजन में मैंने बांटने का काम किया था, 2 डिवीजन अलग अलग। ये आपका ए हिस्सा कुमायूं का है और ये हिस्सा जो है गढ़वाल के अंतर्गत आता है, गढ़वाल के अंतर्गत। डियर याद रहेगा। और डियर उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए फेमस है, यानी 4 धाम यात्रा पर लोग वहां जाते हैं। बहुत सुंदर दर्शन स्थल है सब, बहुत सारे देवी देवता वहां पहाड़ों पर निवास करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से वहां पर बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है काफी, वहां पर लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से जाया करते हैं। नैनीताल डियर बहुत एक सुंदर पर्यटक स्थल नैनीताल, वहां पर बहुत सुंदर झील है, वहां पर लोग पर्यटन के लिए जाते हैं बराबर। और डियर याद रहेगा चमोली जिला गोपेश्वर एक स्थान का नाम है, उसी के पास वो पूरा आपका चमोली जिला पड़ता है। तो वहीं पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके नेता थे जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन ये काम जो है, चूंकि चिपको आंदोलन में हुआ क्या था, चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था। तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वहां की महिलाओं ने सभी पेड़ों को अपनी बाहों में भर करके खड़ी हो गई, जिससे कि पेड़ों की कटाई पर जो पेड़ों को काटने वाले असामाजिक लोग थे वह नहीं काट पाए। इसलिए इस आंदोलन का नाम दे दिया गया चिपको आंदोलन, अपनी गोद में पेड़ को पकड़ करके खड़े होने के कारण आपका। और वहां की महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी किया। और यह जानिएगा महिलाओं का नेतृत्व किया था किसने? गौरा देवी ने। किसने किया था? गौरा देवी। तो गौरा देवी का भी नाम आता है। और अच्छा काम किया था चंडी प्रसाद भट्ट ने भी। ये तीनों नाम है, हालांकि किसी प्रश्न में तीनों नाम एक साथ नहीं दिए जाते हैं। जब भी देता है डियर तो कोई एक नाम देता है, मेनली आपका सुंदरलाल बहुगुणा। डियर याद रखेंगे आप। और डियर फूलों की घाटी मैंने आपको बताया था, चमोली जिला उत्तराखंड का एक जिला है, चमोली जिला, जिसको फूलों की घाटी का संज्ञा देते हैं, उस नाम से उसको जानते और पहचानते हैं। ऋषिकेश का स्थान पड़ता है उत्तराखंड में, ऋषिकेश याद रखिएगा।
ऋषिकेश क्यों प्रसिद्ध है? वहां पर लक्ष्मण झूला है। कौन सा झूला है? लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। और नैनीताल के पास काठगोदाम तक ट्रेन जाती है। काठगोदाम तक, सिर्फ काठगोदाम तक ही ट्रेन जाती है। उसके बाद ट्रेन का मार्ग जो है बंद हो जाता है, उसके बाद ट्रेन नहीं जा पाती। और वहां पर एक मिलिट्री स्कूल है, तो मिलिट्री स्कूल के लिए भी प्रसिद्ध है। नैनीताल के पास काठगोदाम वाली एरियाओं में, इसको आप जानिएगा। और अल्मोड़ा और रानीखेत भी काफी फेमस है। अल्मोड़ा और रानीखेत भी काफी प्रसिद्ध है। और ये याद रखिएगा, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। और ये जानिएगा, उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में मेनली भागीरथी नदी को ही आपका मुख्य रूप से लोग गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा उसी को लोग बोलते हैं मुख्य रूप से उत्तराखंड में भागीरथी नदी। इसलिए डियर हिंदी में एक प्रश्न याद रखिएगा, भागीरथी। भागीरथी शब्द पर्यायवाची है किसकी? गंगा। और भी डियर है, नदी का जब क्लास लेंगे, वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको पूरा देंगे उत्तराखंड का, गंगा का क्या पूरा नेटवर्क। तो डियर, और गंगा की कितने क्या क्या संगम, उसको मैं पूरा अपलोड करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात और बताऊंगा, टिहरी बांध की बात आई तो जरूर मैं चर्चा करूंगा। टिहरी बांध, और टिहरी बांध की ऊंचाई 255 मीटर है। 255 मीटर। जबकि भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई 225 मीटर है डियर। लेकिन पूछा जाता भारत का सबसे बड़ा बांध, अगर बांध में आप गुरुत्वीय बांध का के पूछते हैं, गुरुत्वीय बांध, तो डियर वो आप नाम दीजिएगा। गुरुत्वीय बांध जो है वह भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा बांध है, जो सतलुज नदी पर पंजाब राज्य में स्थित है। और टिहरी बांध जो है 225 मीटर ऊंचा है, 255 मीटर ऊंचा है। 255 मीटर ऊंचा कौन सा बांध? टिहरी बांध। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। डियर याद रखिएगा, यह अर्थ पिलर बांध है, अर्थ पिलर डैम। अर्थ पिलर डैम सपोर्ट के लिए, टिहरी बांध को सपोर्ट के लिए कोटेश्वर बांध बनाया गया। किसी भी बांध को सपोर्ट देने के लिए उससे पहले एक बांध बनाते हैं, वो बांध है कौन? कोटेश्वर बांध। कहां पर है डियर? उसी से थोड़ा सा आगे है डियर। और डियर याद रहेगा, आप जानिएगा डियर, एक फैक्ट शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, बार रिवाइज करिए। कुतुब मीनार, थोड़ा सा बात कर रहे डियर, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। और ये कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। और जबकि डियर उससे ऊंचा है डियर ताजमहल, 73 मीटर ऊंचा है। आगरा में स्थित है ताजमहल, शाहजहां ने बनवाया है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 निर्माण इकाइयां हैं भारत में, याद रहेगा डियर। एक तो आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद, आई होप दैट। और डियर कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, वो भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की निर्माण इकाई है। इसलिए 3 पॉइंट आप याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड आपका इतिहास में कभी कभी प्रश्न पूछता है। अब फिर आगे बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में डियर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं समय समय पर डियर, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी,
कभी कभी पहाड़ों का भूस्खलन, बादल के फटने की घटना कॉमनली वहां पर होया करती डियर, क्योंकि पहाड़ बहुत अधिक ऊंचाई पर और बादल की मानसून, आपका बादल लिए मानसून जब आगे की ओर बढ़ता है, पहाड़ से टकराकर अचानक बादल सामान्य वर्षा से कई गुना ज्यादा बारिश होने लगती है, जिसको आपका बादल फटने घटना कहते हैं डियर। बादल फटने घटना में सामान्य शब्दों में एक स्पेशल क्लास लेकर के वीडियो बना करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो डियर आप जानते हैं इस फैक्ट को, देखिए ताजमहल आपका कुतुब मीनार से ऊंचा है, लेकिन लोग आपका कुतुब मीनार की ऊंचाई के रूप में जानते हैं डियर। तो इसलिए जानिएगा इस फैक्ट को, ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, आगरा में स्थित है। और डियर रुड़की, रुड़की क्यों फेमस है? उत्तराखंड में है रुड़की, आईआईटी संस्थान है। आईआईटी संस्थान के साथ साथ भवन निर्माण अनुसंधान इकाई, कौन सी इकाई? भवन निर्माण अनुसंधान इकाई। तो डियर ये उत्तराखंड के बारे में सामान्य परिचय है। और ये दर्रा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, लेपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा, लेपुलेख दर्रा। और डियर यूपी आपका से कट करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था 9 नवंबर सन 2000 डियर। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर काफी पहाड़ी एरियाएं हैं और भौगोलिक दृष्टिकोण से पर्यटन के हिसाब से काफी खूबसूरत राज्य है भारत का। और यहाँ पर हरिद्वार में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। और भी आपको हम बताएंगे देहरादून में IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून के पास एक स्थान पड़ता है डियर मसूरी, मसूरी, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जहां पर यूपीएससी का ट्रेनिंग संस्थान है डियर। और डियर आगे बढ़ते हैं डियर। तो आगे और कई सारी चीजें हैं जो हम आपको अगले वीडियो में आपको देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डियर। आपका जय हिंद, जय भारत।